I welcome you all to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम 9th क्लास का चैप्टर वाइज सीरीज बना रहे हैं। तो आज उस सीरीज में क्या है, एक्सरसाइज 1.2 हमारे सामने है। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उसको हम देखेंगे बाद में, पहले ये इजी वन कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें 3 स्टेटमेंट है बेटा। फर्स्ट एंड थर्ड हम इस स्लाइड में करने वाले हैं, सेकंड वन हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो ये क्या पूछता है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एंड थर्ड एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेन डायग्राम मैंने आपको बेसिक में बताया था, मीन्स this is a box for natural numbers and this is for whole numbers W, this is for integers and then a rational number. Okay, and then अगर इसके अंदर मैं irrational number को ऐड कर देता हूं numbers, then I will get a group and this group is known real नंबर्स। ये आपको पता होगा, ये वेन डायग्राम था जो मैंने आपको बेसिक्स में फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने कराया था। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। देखिए, इरेशनल नंबर का जो बॉक्स है वो रियल नंबर के बॉक्स के अंदर है, तो ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, सो इट इज ट्रू। So I will write true, as all irrational numbers are part of real numbers. रियल नंबर का एक पार्ट है बेटा इरेशनल नंबर, ठीक है। Then it said थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका उल्टा है, तो ये सही है तो ये फॉल्स होगा, तो सिर्फ फॉल्स। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। बहुत सारे नंबर्स हैं बेटा जो रियल नंबर्स हैं बट इरेशनल नहीं है, सो दे इजी था। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसमें नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। चलिए मैं इनको यहां पे लिख लेता हूं। लेट्स से √1, √2, √3, √4, √5। ओके, √1 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, राइट। √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, एंड √3 की 1.7 एंड √4 2 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो 1.4 है और 1.7 है, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। लेट्स से 1.5 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, √2 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, √3 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और इसके बीच में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं नेचुरल नंबर जो इसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। सो द आंसर विल बी फॉल्स। एग्जाम्पल देखिए, आप लिख सकते हैं फॉल्स बिकॉज 1.5 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड by form √m where m is natural number। आपकी बुक में इसका आंसर दिया है बेटा, उसने लिखा है √m का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं √4 की बात करता हूं तो √4 इज इक्वल टू +-2, मीन्स +2 भी इसका आंसर है और -2 भी इसका आंसर हो सकता है।
सो एनसीईआरटी ने उसका सॉल्यूशन दिया, बट आई डोंट नो उन्होंने आंसर क्यों दिया है। राइट आंसर इज क्योंकि एवरी नंबर, हर नंबर को हम रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational. Okay, इसने बोला the square root of all positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं वो आपको पता है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, √6 एंड सो ऑन। अब देखिए √1 इज 1, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 is also an irrational number, √4 is equal to plus minus 2, +1 +2 कह सकते हो, -2 कह सकते हैं। This is rational. Okay, so we can give this example. √4, square root of 4 is not irrational. ठीक है, √5 is also irrational number. Correct? Okay, √6 is also irrational number. अगर मैं √9 की बात करूंगा तो √9 क्या होगा, +-3, so it is rational number. तो एग्जाम्पल में क्या देंगे, √4 दे सकते हैं, √9 दे सकते हैं, √16 आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, √25 दे सकते हैं, व्हाटएवर जो आपका मन करे वो एग्जाम्पल में दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर रैशनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसके हम 2 मेथड्स करने वाले हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पता है, स्पेलिंग्स में थोड़ा गड़बड़ है बेटा। वो क्या कहती है, h² = p² + b²। मीन्स टू से एक ट्रायंगल होगी, उसमें एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और तीसरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, लाइक दिस। हमें क्या करना है, इस h को नंबर लाइन पर प्लॉट करना, लाइक 5 को। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 5 = 4 + 1। 5 = 4 प्लस, जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स √5 को, तो क्या 5 = 4 + 1 होता है। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अभी किसकी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे √5 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 को √5 का स्क्वायर लिखा, = 4 को 2 का स्क्वायर लिखा और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मीन्स टू से ये जो बेस है ये 2 सेंटीमीटर है बेस, और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड, ये क्या होगी, √5 होगी। क्या होगी, √5। इसी को हम देखते हैं कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन लेनी है। इस नंबर लाइन के ऊपर बेस कितना लें, 2। कितना लेना है, 2। तो बेस 2 लेते हैं। कहां से, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 2 तक। ये क्या ले लिया हमने, बेस कितना है, 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट। जैसे मैंने सेंटीमीटर लिया ही, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो मीन्स हमें इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं कंपास से बताता हूं, फिर आपको एक इजी मेथड से बताऊंगा जो आपकी ज्योमेट्री बुक से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कंपास से कैसे बनाते हैं। क्या करना है, 2 नीचे लेना है बेस में, फिर 2 के ऊपर कंपास का जो पिन पॉइंट होता है ये वाला, ये रखना है और इसको रोटेट करना है। यू विल गेट ए सेमी सर्कल। ठीक है, फिर क्या करना है, आपका ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके यहां रखना है। ठीक है, एंड
यू विल मार्क ए आर्क लाइक दिस। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ कि 90 डिग्री बनाना है हमें, तो यहाँ शिफ्ट के फिर एक आर्क लगेगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे शिफ्ट करके एक आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे शिफ्ट करके एक आर्क लगानी है। ठीक है, इन दिस वे अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन कर देना है एंड यू विल गेट एंगल ऑफ 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन चुका है। बट दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये एक आइटम होता है, पक्का देखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का यूज करके हम सीधा 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो इसकी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है रेफरेंस लाइन जीरो के साथ जो चलती है, इसको इस नंबर लाइन के साथ मैच करना है, दैट्स इट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जीरो आना चाहिए और नंबर लाइन मैच कर देना चाहिए, इस तरह इसको हम प्लेस करेंगे। ओके, हो गया, ये जो रेफरेंस लाइन थी ये नंबर लाइन के साथ मैच हो चुकी है जीरो के साथ, हो गया। अब क्या करना है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपकी पेंसिल से, गॉट इट। और क्या करना है, 1 के ऊपर, 0 से 1 यहां पे क्या कर देना, आपको एक मार्क कर देना, क्योंकि बेस कितना था, बेस था हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1। ठीक है ना, तभी आएगा ना √5। तो यहां पे क्या है, 1 का मार्क लगा देना है। अब इसको कम हटा लीजिए ट्राइंगल को, और अब क्या है, ज्वाइन कर दीजिए हाइपोटेन्यूज को। सो यू मस्ट बी नोइंग, ये जो लेंथ होगी ये कितना होगा, √5। तो ये कितना है, √5। अब समझने वाली बात क्या है, अगर ये √5 है, अगर मैं कंपास लूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो इस सर्कल की सारी जो रेडियस होगी वो कितना, √5 होगी। चाहे कहीं भी लिखें हम इसको, तो कहीं भी लिखें मीन्स ये भी √5 है, और यहां से अगर मैं ये ज्वाइन करूं तो ये भी कितना, √5 होगा, इधर भी कितना होगा, √5 होगा। रेडियस और रेडियस है, तो अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं नंबर लाइन के ऊपर, तो मीन्स यहां से अगर मैं काउंट करूं, यहां से लेके और यहां तक, इस पॉइंट तक, ये रेफरेंस ले रहा हूं बेटा, ये √5 है। मीन्स हमने √5 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। दिस पॉइंट इज √5। वी हैव टू ड्रॉ दिस। इजी था, बहुत ही इजी था, आई थिंक सो। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8929963080। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी स्क्वायर रूट स्पाइरल। बहुत इजी है। पहले हम क्या करेंगे, √2 का √2 को ड्रॉ करेंगे, फिर √3 को ड्रॉ करेंगे, फिर √4 को ड्रॉ करेंगे, फिर √5 को ड्रॉ करेंगे, सो ऑन। ठीक है, मेथड वही रहेगा, सेम सेम। अब क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, उसके ऊपर 1 ड्रॉ करना है, उसको हटा देना है। ठीक है, अब देखिए ये साइड कितना, 1, ये साइड कितना, 1। ठीक है, तो ये साइड कितना हुआ देखते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू 1² प्लस 1²। h² इज इक्वल टू 1² 1 प्लस 1² 1, h² इज इक्वल टू 2। सो h इज इक्वल टू √2। मीन्स ये जो साइड आएगी ये कितनी आएगी, √2 आएगी। होप इट इज ओके। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या करना है, हमें जो √2 आया है इसको रेफरेंस लाइन लेके इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस। कितना परपेंडिकुलर, कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। सो अब देखते हैं क्या आएगा। ओके, अब देखिए बेस अपने पास क्या, √2 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 1। अभी हमने इसको मेजर किया है, तो अगर अगेन h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। सो h² इज इक्वल टू p² कितना है, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना था, √2 का स्क्वायर। सो h² इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, h² इज इक्वल टू 3। सो h इज इक्वल टू √3। मीन्स दिस हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू √3। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। √3 आ गया। अब √3 को बेस मानते हुए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट तक। ठीक है, ओके ओके। ये कितना हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये बेस √3 है,
बेस कितना है, बेस है √3, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया 1, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पे चल रहे हैं तो क्या प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, तो मीन्स दिस साइड इज √4, करेक्ट, क्लियर है, ओके, स्पाइरल हमारा यहां तक तैयार हो चुका है, हियर वी गो। अब क्या √4 को हमें क्या करना है, बेस बनाना है और एंगल 90 डिग्री का बनाना है, ये बनाया हमने 90 डिग्री का यहाँ पे और इसको 1 यूनिट मेजर कर लिया। अब अगेन बेस अपना कितना है √4, परपेंडिकुलर कितना है 1, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो h स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू √5, ठीक है, here we go, ये कितना है √5, ठीक है, ओके, √5 आ चुका है। अब देखिए ये जितने भी मैंने सर्कल का कंसेप्ट आपको बताया था, अगर ये रेडियस मैं लेके चलता हूं, ये वाला रेडियस, तो इसका सर्कल जो बनेगा उसमें हर जगह क्या होगा, √2 ही होगा, तो इसको नीचे तक लेके आएंगे यहां तक, तो ये जो लेंथ होगी कितना होगा, √2 होगा, कितना होगा, √2, मीन्स वी कैन से दिस वैल्यू इज √2, ठीक है। अगर नेक्स्ट सर्कल में इसको रेडियस मानूं, अगर मैं √3 को रेडियस मानूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, √3 का सर्कल आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे √3, करेक्ट, और जो ये √4 है, √4 क्या 2 के इक्वल होता है, तो इसका जो रेडियस मानेंगे वो कहां आना चाहिए, वो आना चाहिए 2 के ऊपर, हेयर, सो इट इज √4 और यू कैन से 2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट √5 का सर्कल बनाएंगे, √5 का सर्कल बनाएंगे तो कुछ यहां आएगा, दिस पॉइंट इज √5, ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट स्पाइरल, होप समझ में आया होगा। फिर भी कंफ्यूजन होता, अगेन आई एम टेलिंग माय नंबर इज 8929263080, यू कैन कॉल मी और ड्रॉप ए मैसेज ओवर हियर। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।